मिडिल ईस्ट में जो बड़ी लड़ाई चल रही है, उसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि यह कई वर्षों से बढ़ते तनाव का परिणाम है। इस संघर्ष के केंद्र में मुख्य रूप से इजराइल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इन देशों के बीच राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक मतभेद लंबे समय से चले आ रहे थे, जो अब खुली लड़ाई में बदल गए हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपना बड़ा दुश्मन मानते हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया, तो उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। दूसरी ओर, ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ही ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई। ईरान ने इसे सीधा युद्ध घोषित करने जैसा कदम बताया और बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने जवाब में इजराइल की ओर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। इसके अलावा ईरान के समर्थन वाले संगठन जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय और हमास गाजा में सक्रिय भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। इन संगठनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए, जिससे लड़ाई कई मोर्चों पर फैल गई। इस संघर्ष की जड़ें सिर्फ हाल की घटनाओं में नहीं हैं। पिछले कई वर्षों से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर विवाद चल रहा था। अमेरिका ने पहले परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। इजराइल हमेशा से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, इसलिए वह भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पहले से ही कई राजनीतिक और धार्मिक मतभेद मौजूद हैं। सुन्नी और शिया मुस्लिम देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, तेल संसाधनों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ भी इस संघर्ष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक देश हमला करता है, तो उसके सहयोगी देश भी शामिल हो जाते हैं, जिससे युद्ध का दायरा और बड़ा हो जाता है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में डर और अस्थिरता फैल गई है। हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संक्षेप में, यह लड़ाई अचानक नहीं शुरू हुई, बल्कि वर्षों से बढ़ते अविश्वास, असफल बातचीत, परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता और सैन्य कार्रवाइयों के कारण भड़की है। जब कूटनीति असफल हो जाती है और दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं होते, तब हालात युद्ध में बदल जाते हैं, और यही इस समय मिडिल ईस्ट में हो रहा है।